बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाकिर उमर गुजर है। मैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ। हमारी बुनियाद भैंस कॉलोनी लांडी है और यहाँ से हम पूरे मुल्क के फार्मर्स को मुनज़्ज़म करके उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं और जो भी इशूज़ हैं उन्हें गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ इदारों को लिखते भी हैं, हाई कोर्ट से भी रब्ता करते हैं और दीगर जितने भी हमारे इदारे हैं हम तमाम को खतूत तहरीरी तौर पे भी देते हैं और सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पे हम वीडियोस भी जारी करते हैं। तो मैं आज मुखातिब हूँ मोहतरम जनाब वज़ीर आला सिंध से, मोहतरम जनाब मिनिस्टर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब से, मोहतरम जनाब डायरेक्टर नैब्स है, मोहतरम जनाब डीजी एंटी करप्शन है और जितनी भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो अरबाब अख्तियार हैं और पाक फ़ौज आजकल यकीनन हर जगह यकीनन मुल्क वतन अज़ीज़ की बेहतरी के लिए कोशां है। तो मैं उनसे भी मुखातिब हूँ DGISPR से कि मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो मवेशी आते हैं मुल्क भर से लगभग 15 लाख मवेशी तो आते हैं दूध देने वाले, तकरीबन कम व बेश कभी 12 लाख, कभी 13 लाख, कभी 15 लाख ऐसे हर साल, और तकरीबन 15 लाख ही गोश्त के लिए मवेशी यहाँ लाए जाते हैं, 15 से 20 लाख कराची में। और हमसे माजी में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन एक कीपिंग टैक्स और हेल्थ क्लियरेंस टैक्स लेता था जो कि 2002 से उन्होंने शुरू किया और यकीनन जब पूरे मुल्क में ये नहीं है इस किस्म का टैक्स, 1992 में एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एक हुकूमत की जानिब से कि तमाम चुंगी नाके ख़त्म कर दिए गए हैं, तो सफ़र करने वाले जानवरों से टैक्स लेने के हकदार हैं ही नहीं ये, जो कि कीपिंग मिल्चिंग एनिमल टैक्स के नाम पे लेते हैं और जानशोरों की हुदूद में लेते हैं, तो और एक हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्योंकि थोड़ी तफसीली वीडियो हो जाएगी कि ये डोमेन था कराची वेटनरी डिपार्टमेंट का जो कि KMC मोटर मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा है और उसके बाद कुछ अरसे बाद उससे छीना जब DMCs बनी तो DMC ने उसे ले लिया और नाजायज़ और गलत टैक्सेस की वसूली करते रहे। उसके बाद DMC ने, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने की करप्शन थी, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल कराची ने उनसे छीना। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सालाना 1.5 अरब रुपए से ज़ायद की वसूली है जो कि सरासर नाजायज़ है, ज़्यादती है, बदमाशी है। आप यकीन जाने मेरी अपनी जो गाड़ी आती है उनके भी मज़दूरों को जाम शोरों की हदूद में लकी सीमेंट के सामने और ये नेशनल हाईवे बोरी बाबा के सामने इनकी चेक पोस्ट लगी हुई है, मारपीट की जाती है, बदमाशी की जाती है। और जब हम मुतल्लिका इदारों को पुकारते हैं तो पता चलता जी हमें जाम शोरों थाने से रब्ता करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जी अब चूँकि निगरां हुकूमत का सेटअप है और निगरां हुकूमत जो है वो बड़े इक़दाम कर रही है, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़े कोशां हैं उसके लिए। तो मैं आपको इनकी करप्शन का बता दूं कि जी जब पिछली गवर्नमेंट गई तो वो कुछ म्यूनसिपल कमिश्नर्स के नोटिफिकेशन करके गई, टाउन्स अभी तक गज़ट नहीं हुए। हाँ, 30 तारीख को एक नोटिफिकेशन ज़रूर छोटा सा जारी हुआ काम को चलाने के लिए, पर गज़ट नहीं हुए, चेयरमैन ने काम शुरू नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। मैं आपको बता दूं कि 25 अगस्त को दी न्यूज़ अखबार में एक इश्तिहार ये सुपर हाईवे गुंडा टैक्स जो वसूली है इसके लिए जारी किया गया और यकीनन 25 अगस्त को किसी भी नोटिफिकेशन से पहले बगैर टाउन के कोई TMO कैसे अपने दस्तखत से इश्तिहार दे सकता है। यकीनी तौर पे ये करप्शन की आला तरीन मिसाल है और मैं ये कहूँगा अब इदारों को नोटिस लेना होगा। वतन अज़ीज़ की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, सिंध की तरक्की के लिए आप लोगों को नोटिस लेना होगा और तमाम सियासी जमातों समेत तमाम इदारों में मौजूद जो अफसरान हैं उन्हें अपने किबले को दुरुस्त करना होगा। बस सूरत दीगर तो जो हालात हैं वतन अज़ीज़ के इससे कड़े
हालात से वतन अजीज़ कभी नहीं गुजरा। तो मैं अपील करूंगा, नोटिस लें फौरी तौर पे कि ये इश्तिहार कैसे जारी हुआ, कैसे ये ऑक्शन होने जा रहे हैं। और हमसे देखें, गडाप टीएमओ ने ये जारी किया है, गडाप टीएमओ, मैं उसकी कॉपी भी शेयर करता हूं इसके साथ, जबकि भैंस कॉलोनी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है गडाप से, और आज तक हम पे 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। तो जनाब हम कहां जाएं? हम यकीनन पहले एमक्यूएम की हुकूमत रही 2002 से, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लिखते रहे। आप यकीन जाने मैंने खतूत लिख लिख के अपने कलम की स्याही ख़त्म कर दी। मैंने नैब में मेरे स्टेटमेंट हुए, मेरे एंटी करप्शन में स्टेटमेंट हुए। जब नैब ने तहकीकात करके एंटी करप्शन की सुपुर्द किया तो वो करप्शन की नज़र हो गया वहाँ। जब वहाँ से अदालत में गया तो आला अदलिया को गुमराह कर दिया गया, मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी गई। आप ये रिकॉर्ड पे है, नेशनल मीडिया चीखता चिल्लाता रहा, मुझे साउथ अफ्रीका से जान से मारने की धमकियाँ दी गई। तो कौन सुनेगा हमारी? मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपको नोटिस लेना होगा जनाब अली। मैं बहुत मुद्दबाना अदब के साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसानों की आवाज़ को सुने। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। हमारी भैंस कॉलोनी यकीनन एक मुनज़्ज़म 1965 में बसाई गई थी। आज तक शहर की बढ़ती हुई आबादी के साथ कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की गई कि नई कैटल कॉलोनीज को बसाया जा सके। तो शहर के मज़ाफ़ात में बाड़े बनते जा रहे हैं 30 साल लीज पे, वो एक मुख्तियार कार आता तोड़ के चला जाता। यकीनन एक मुनज़्ज़म कैटल कॉलोनी मेयर कराची को बनानी चाहिए कराची के लिए। और आप सबको इस करप्शन के ख़िलाफ़ जैसे मैं आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जबकि सुनवाई नहीं है हमारी, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आपको भी अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा। अगर आप अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे तो यकीनन ये वतन अजीज़ का कौमी नुकसान होगा और इसकी रोज़े हशर भी जवाबदेही है। मैं इख्तिताम करूँगा इस उम्मीद के साथ कि तेरे इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह नवाज दे, यूँ दुआएं मेरी कबूल हों, मेरे लब पे कोई दुआ ना हो।